News 18 India। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई धारा लगी, 48 घंटे में सिर्फ चिट्ठी देकर चले गए। तो देखिए, आतिशी को दरअसल नोटिस दिया गया है क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से। हालांकि आतिशी ने खुद इसे रिसीव नहीं किया, उनके ओएसडी की तरफ से जो है इसे रिसीव किया गया, लेकिन कल तक जवाब देना है आतिशी को भी और अरविंद केजरीवाल को भी। लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ना तो कोई धारा लिखी गई है, ना तो कोई एफआईआर हुई है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे में चिट्ठी देकर चले गए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को नोटिस कल जा चुका है, आतिशी को आज दिया गया। और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, क्राइम ब्रांच को भी पता है वो लोग कौन हैं जो 8 साल से अपोजिशन की सरकारों को तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आखिर उन 7 विधायकों का नाम क्यों नहीं बता रही जिनकी खरीद फरोख्त का वो आरोप लगा रही है। सुनिए। केजरीवाल जी के घर पहुंचे, क्राइम ब्रांच का एक तथाकथित नोटिस लेके पहुंचे। कहते हैं कि ये नोटिस हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही देंगे। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे, सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। अब तफ्तीश कर रही है कि वो 7 एमएलए कौन हैं और कौन सा बीजेपी का नेता है जिसने उनको अप्रोच किया है। लेकिन अफसोस, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, सेंसेशन पैदा करना और रोज नई एक मनोहर कहानियां गढ़ना, ये अरविंद केजरीवाल की नियति बन गई है। मुझे लगता है कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की जो आदत है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, वो नहीं होगा। झूठ बोलेंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। आज मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी, प्रेस के सामने आइए। आतिशी जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सामने आइए। उन 7 एमएलए को सामने लाइए कि किस एमएलए को किस नेता ने, बीजेपी के नेता ने अप्रोच किया। इस झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल का अब ये जो झूठ है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उनको क्राइम ब्रांच के सामने अब जवाब देना पड़ेगा। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल तक जवाब देना है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल यानी शनिवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमा दिया था। न्यूज 18 इंडिया के पास अरविंद केजरीवाल को दिए नोटिस की कॉपी है और वो कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एमएलए खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नोटिस थमाया है। जवाब देने को कहा गया, कल ही ये नोटिस दिया गया, लेकिन अभी तक जवाब क्राइम ब्रांच को नहीं दी गई है। इंतजार है क्राइम ब्रांच की टीम को। और अभी जो आप आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हालांकि जब वो बातें कह रही थी तो उसे सियासी रंग देने की कोशिश हो रही थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस दिया गया है, क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस दिया गया। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर वो एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर नोटिस में जो है वो क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले ये बात लिखी गई कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में एक शिकायत मिली है। वो आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 6 विधायकों को फोन किया गया और उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपकी ओर से ट्विटर पर 27 जनवरी को आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को फोन कर 25-25 करोड़ का ऑफर दिया है। ये सबसे बड़ा आरोप था और ये आरोप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया गया था। तीसरा बड़ा आरोप, आपके ट्वीट से ये संकेत मिल रहे हैं कि आपके पास इससे जुड़ी हुई कुछ गुप्त जानकारियां हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हमारे पास बकायदा ऑडियो है, सबूत है और हम जनता के सामने रखेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप 5 फरवरी तक कुछ सवालों के जवाब क्राइम ब्रांच को दें, यानी कि कल का दिन है, मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं आतिशी अरविंद केजरीवाल के पास, जिसमें जवाब देना होगा कि आखिर क्या कुछ उनके पास सबूत है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे।